आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्होंने इंडस्ट्री में अमिताभ और ऋषि कपूर जैसे एक्टर्स की फिल्मों में लीड एक्ट्रेस बनकर अपने करियर की शुरुआत की। इन्होंने विद्या बालन की मदर का रोल तब किया था जब विद्या बालन को कोई जानता नहीं था। 70s में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और 80s और 90s में भी ये एक्टिव रही। इनफैक्ट इंडस्ट्री के कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स इन पर पिक्चराइज्ड है, जैसे कि मेरा बाबू छैल छबीला, मैं तो नाचूंगी, होठों पे जान चली आएगी, इसके अलावा मुझे पीने का शौक नहीं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्ट्रेस शोमा आनंद की। शोमा आनंद की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब एक कॉलेज गोइंग गर्ल बनी ऋषि कपूर की हीरोइन, क्यों शोमा आनंद को कंपेयर किया गया हेमा मालिनी से, और कैसे जिस शोमा आनंद ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की, वो कुछ ही सालों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनकर रह गई। शोमा आनंद पंजाब के अमृतसर से है। 1968 में उनके पिता मुंबई में शिफ्ट हो गए थे। पिता का एक बिजनेस था। इसके अलावा शोमा आनंद की फैमिली में उनकी 3 बड़ी बहनें और एक भाई था। शोमा आनंद को बचपन से ही म्यूजिक का बहुत शौक था। एक्टिंग के बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। एक्चुअली वो जिस सोसाइटी में रहती थी वहीं पर शंभू सेन रहते थे। शंभू सेन हमारे इंडस्ट्री के नोन म्यूजिक कंपोजर समीर के पिता थे, जो म्यूजिक के साथ साथ डांस भी सिखाते थे, और शोमा आनंद अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हीं के घर डांस सीखने जाया करती थी। क्योंकि शोमा आनंद पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री या एक्टिंग के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने सोचा कि बड़ी होकर या तो वो डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर ऐसी ही कुछ जॉब करेगी। इसी दौरान शोमा आनंद के पिता के दोस्त, जो कि एक एक्टर भी थे, उनका नाम था जानकी दास, वो शोमा आनंद के घर पर आए और उन्होंने शोमा आनंद को देखा तो उन्हें उनके लुक्स और फीचर्स देखकर लगा कि ये हीरोइन बन सकती है। और तब जानकी दास ने शोमा आनंद के पेरेंट्स से पूछा कि क्या ये फिल्मों में काम करना चाहेंगी। शोमा आनंद को तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनकी मदर चाहती थी कि शोमा आनंद एक्टिंग करे। यही कारण है कि मदर ने कहा कि डेफिनेटली अगर रोल अच्छा होगा तो शोमा ज़रूर काम करेगी। इसी दौरान शोमा जब अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, वो फर्स्ट ईयर में थी, तभी जानकी दास अंकल उनके लिए एक फिल्म का ऑफर लेकर आए। उन्होंने कहा कि प्रमोद चक्रवर्ती, जिनका नाम तब बहुत बड़ा था, इनफैक्ट अक्षय कुमार को इंडस्ट्री में चांस प्रमोद चक्रवर्ती ने दिया, वो एक फिल्म बना रहे हैं और उस फिल्म में ऋषि कपूर लीड हीरो है, नई हीरोइन की जरूरत है। तब ऋषि कपूर का मार्केट ऐसा था कि उनकी फिल्में सिल्वर जुबली किया करती थी। यही कारण है कि जब ऋषि कपूर का नाम इस फिल्म से जुड़ा तो शोमा आनंद ने डिसाइड किया कि वो सब कुछ छोड़कर अब इसी फिल्म में काम करेगी। और 76 में शोमा आनंद ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया। फिल्म थी बारूद। जिस वक्त शोमा आनंद ने ऋषि कपूर के साथ फिल्म बारूद में काम किया था, तब शोमा आनंद और ऋषि कपूर के अफेयर के भी काफ़ी चर्चे थे। लेकिन ये एक ट्रेंड है बॉलीवुड इंडस्ट्री का कि जब भी कोई एक्टर एक्ट्रेस दोनों खूबसूरत होते हैं, साथ में काम करते हैं और अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है, तो उनके अफेयर की खबरें आ जाती है। इसके बाद शोमा आनंद ने आज़ाद, पतीदा जैसी फिल्मों में काम किया। 83 में शोमा आनंद एक बार फिर से बहुत बड़ी फिल्म में नजर आई। ये फिल्म थी अमिताभ बच्चन की कूली फिल्म, और इस फिल्म में भी ऋषि कपूर थे। फिल्म का गाना मुझे पीने का शौक नहीं, ये काफी पॉपुलर हुआ था और इस सॉन्ग में शोमा आनंद भी नजर आई थी। मैं आवारा हूँ, घर एक मंदिर, बिंदिया चमकेगी, इस तरह की फिल्मों में शोमा आनंद काम कर रही थी। इंडस्ट्री में उन्हें अच्छा काम भी मिल रहा था, उनकी खूबसूरती की तारीफ भी हो रही थी। लेकिन क्रिटिक्स शोमा आनंद को बख्शने नहीं वाले थे। शोमा आनंद के बारे में मीडिया में खराब ही लिखा गया, कहा कि ब्यूटीफुल फेस है लेकिन एक्टिंग नहीं आती। धीरे धीरे शोमा आनंद ने अपने एक्टिंग पर, अपने क्राफ्ट पर भी काम किया। तो जब वो अच्छा काम करने लगी तो ये कहा जाने लगा कि शोमा आनंद जो है वो हेमा मालिनी जैसी दिखती है, और एक्टिंग में भी वो हेमा मालिनी को ही कॉपी करने की कोशिश करती है। इनफैक्ट शोमा आनंद से एक इंटरव्यू में जब हेमा मालिनी के तरह एक्ट करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, लोग कहते हैं कि मैं हेमा मालिनी की तरह दिखती हूँ, लेकिन मैं उनकी एक्टिंग ज़रा भी कॉपी नहीं करती हूँ। मैं अपनी स्टाइल और अपना एक तरीका बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये इंडस्ट्री का तरीका है कि कोई दूसरा एक्टर ज़्यादा आगे ना आ जाए, ओवर शाइन ना कर जाए, इसीलिए उस एक्टर को इस तरीके से कॉपी कैट या सस्ती कॉपी कहा जाता है, जिससे उसे बड़ा काम नहीं मिले। और यही हुआ शोमा आनंद के साथ। अच्छा काम करने के बावजूद, ऋषि कपूर की लीडिंग लेडी रहने के बावजूद, कुछ ही सालों में उन्हें सेकंड लीड
और सपोर्टिंग रोल्स ऑफर होने लगे और शोमा आनंद ने ये सब रोल्स किए भी। ईयर 87 में शोमा आनंद ने शादी कर ली तारिक शाह के साथ। तारिक शाह जो खुद एक एक्टर है, जो प्रोड्यूसर भी है। इनफैक्ट बॉलीवुड इंडस्ट्री का गाना है काली तेरी चोटी है, इस सॉन्ग में भी तारिक शाह नजर आए थे। उन्होंने कुछ चंद हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। शोमा आनंद कहती है कि शादी के बाद तारिक शाह नहीं चाहते थे कि शोमा आनंद इंडस्ट्री में काम करे, वो फिल्मों में काम करे। यही कारण है कि शोमा आनंद को शादी के बाद, जब वो पीक टाइम पर थी अपने करियर के, तब उस करियर को क्विट करके घर पर बैठना पड़ा और घर संभालना पड़ा। तारिक शाह से शोमा आनंद को एक बेटी भी हुई। घर संभालते संभालते 6-7 साल गुजर गए। इसी दौरान तारिक शाह एक फिल्म बना रहे थे जिसमें जितेंद्र और विनोद खन्ना काम कर रहे थे। जन्म कुंडली इस फिल्म का नाम था। और तभी जितेंद्र ने शोमा आनंद को कहा कि जितेंद्र की जो बेटी है एकता कपूर, वो एक सीरियल बना रही है और क्या वो उसमें काम करेगी। तो शोमा आनंद ने रोल समझा, एकता कपूर से वो जाकर मिली। शोमा आनंद को वो रोल पसंद आया। इसके बाद शोमा आनंद की एंट्री हुई सीरियल हम पांच में। और जिस वक्त एकता कपूर खुद ये सीरियल बना रही थी, तब उन्हें भी नहीं पता था कि ये सीरियल इतना पॉपुलर होगा कि सालों साल चलता रहेगा और इस सीरियल से एकता कपूर की इंडस्ट्री में पहचान हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें शोमा आनंद की, तो उनकी सेकेंड इनिंग्स शुरू हो गई थी टीवी इंडस्ट्री में। हालांकि ऑडियंस शॉक तो थी कि जिस एक्ट्रेस को उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से या इतने यंग लुक में लीडिंग लेडी के रूप में देखा था, वो आज एक औरत के रूप में नजर आ रही हैं। थोड़ा उन्होंने वेट भी पुट ऑन कर दिया था और जाहिर सी बात है 5 बेटियों की मदर का रोल उन्होंने इस सीरियल में किया था। लेकिन यहाँ से भी शोमा आनंद को बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिली और यही वो सीरियल है जिसमें उन्होंने विद्या बालन की मदर का रोल किया था। विद्या बालन को तब इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था। हम पांच ने शोमा आनंद को टीवी में काफी पॉपुलर कर दिया और यही वो टाइम था जब शोमा आनंद ने फिल्मों में भी काम करना शुरू किया। लेकिन अब वो मदर, भाभी, चाची, आंटी ऐसे किरदार निभा रही थी। उनका हंगामा फिल्म का किरदार काफी पॉपुलर रहा। लोगों को उनका ये किरदार बहुत पसंद भी आया। कल हो ना हो, प्यार कोई खेल नहीं, इस तरह की वो फिल्मों में नजर आई। साथ ही शोमा आनंद ने टीवी इंडस्ट्री में भी काम जारी रखा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब शोमा आनंद ने टीवी में और फिल्मों में दोनों जगह काम करना बंद कर दिया। ये वो टाइम था जब इंडस्ट्री में अलग तरह की फिल्में और अलग तरह के सीरियल बनने लगे। स्टार ड्रिवन फिल्में होने लगी, किरदारों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। यही कारण था कि शोमा आनंद ने अपने आप को फिल्मों से तो दूर किया ही, लेकिन टीवी में भी फिर उन्होंने सेलेक्टिव रोल्स करने ही शुरू कर दिए कि अगर रोल अच्छा है, रेगुलर किरदार है, दमदार किरदार है, तो ही वो किरदार को लेती थी। अदरवाइज उन्होंने काम करना बिल्कुल कम कर दिया था। खुद शोमा आनंद ने अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में तो वो तारिक के साथ कश्मीर ही चली जाया करती थी। जाहिर सी बात है, उनके हस्बैंड तारिक शाह जो है वो कश्मीर से थे, तो अपनी गर्मियां वो कश्मीर में ही स्पेंड किया करती थी। और कश्मीर और मुंबई में शफल करते हुए उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता था कि वो किसी रेगुलर सीरियल का किरदार बने या कोई फिल्म करे। अगर अच्छा आता था तो ही उसके लिए वो अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करती थी, वरना उन्होंने अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान देना ज़्यादा शुरू कर दिया। इसी साल अप्रैल महीने में शोमा आनंद को लेकर एक दुखद खबर आई, तब जब पति तारिक शाह की डेथ हो गई। तारिक शाह को निमोनिया था, उन्हें डायबिटीज़ भी थी। मल्टीपल हेल्थ इश्यूज के कारण तारिक शाह की डेथ हो गई। तारिक शाह के जाने के बाद शोमा आनंद उनकी बेटी के साथ लाइफ स्पेंड कर रही है। बात करें अगर शोमा आनंद की, तो उनका डेब्यू इंडस्ट्री में ऐसा हुआ जैसे डेब्यू का हर एक एक्ट्रेस इंतजार करती है। ऋषि कपूर की हीरोइन बनकर वो लॉन्च हुई थी। आगे उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कूली जैसी फिल्म में भी काम किया। उनके गाने भी हिट हो रहे थे। सुंदर वो थी और एक्टिंग पर भी काम करने लगी थी। फिर ऐसा क्या रीज़न रहा कि शोमा आनंद लंबे समय तक इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बन पाई, या फिर हेमा मालिनी, रेखा, रति अग्निहोत्री जैसी एक्ट्रेस की लीग का हिस्सा नहीं बन पाई? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। साथ ही ये भी बताइए कि शोमा आनंद की कौन सी फिल्म का कौन सा रोल आपको बहुत अच्छा लगता है। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।